प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए भी में गान कला पाए भी में, सेवा सिखाए भी में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री बिहारींद्र जी महाराज जो निहार रहे हैं, वह अटपटी भाषा को अपने निज आश्रित जनन को भैया समझा रहे हैं कि आज जो प्रिया जी हैं वो प्रीतम को कैसे निहार रही हैं। तो पद की लाइन है भैया, अनुभति अखियन चित्तवत। अनुभति अर्थात अटपटे नेत्रंते, जैसे अटपटी भाषा हो वह प्यारी जी की सहज अटपटी बोलन, जैसे स्वामी जी महाराज के पदन की बोलन अटपटी है, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी। तो यहाँ अनुभूति को जो भाव है वो अटपटे ते है, अर्थात एक अलग तरीका ते प्रीतम को प्रिया जी आज निहार रही हैं। तो अनुभति अखियन चित्तवत, चितवन माने निहारनो, निहार रही हैं प्रीतम को। रिझवत है मन लाल को। श्री बिहारींद्र जी कह रहे हैं कि प्रिया जी की जो आज हिरन है वो एक अनूठी हिरन है, अटपटी हिरन है। और जब निहारो करती बा निहार बेते थोड़ी अलग ही आज निहारबे की जो छवि है वो अलग है। तो अनुभूति अखियन चित्तवत, कैसी निहार रही हैं प्रिया जी। रिझवत है मन लाल को। प्रिया जी के जब ऐसे अटपटे नैन प्रीतम ने जब देखे
निहारे प्रिया जी के नेत्र प्रीतम ने तो मानो प्रीतम को मन मोहित है गयो है। मन लाल को नव बाल चलत लटकत गति। और चलनो कैसो है, स्वामी जी के घर में तो भैया चलन की रीत है ना। चलन को भाव भैया यहाँ जैसे चलत लटकत अटकत लर टूटी छवि, देख सखी बल जाई, या स्व कुंज कुंज डोलन मृदु बोलनी, या डोलनो कह दो चलनो कह दो। तो यहाँ चलबो कायते कहें भैया, ये जो चाल है ये भैया सुरति रस की ही चाल है ये। तो नव बाल चलत, चलत माने यहाँ नई नई चाल प्रिया जी आज चल रही है। जैसे जैसे प्रीतम स्पर्श की तरफ अपने कर कमलन को बढ़ावे हैं तो प्रिया जी ऐसी चाल चले हैं, अर्थात ऐसो उपाव करे हैं, ऐसो दाव लगा में कि इनकी चाल इनकी चतुराई धरी रह जाए है। तो चाल को भाव यहाँ चल बेते नहीं है भैया। आपको स्वामी जी की रस रीति भैया पग पग पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिहारी दास जी के दोहान को आपको हृदय में भैया सटीक उतारना पड़ेगा कि बिहारी दास रस आचय सावधान गही गैल। ये जो रस की गैल है ये भैया बड़ी सावधानी की गैल है ये। तो चाल को भाव या चाल चलनो है। नव बाल चलत, चलवे को भाव यहाँ चाल है। लटकत गति, आज प्रीतम के कंठ ते प्रिया जी एक अलग ही गति, अलग ही भंगिमा और अलग प्रकार से ऐसी लटकी है। ये जो स्वामी जी को रस देश है या रस को भैया नव नवाय मान ही स्वरूप रहवावे है। और ये प्रिया और प्रीतम भी नवनवाय मान ही रहे हमें हैं। और ये छिन छिन में नया रस, नए भाव, नई चाल, नए ही ढाल, ढाल माने ढरवो, जाकू भैया वर्णन करते 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 जैसे ये अनंत युग अनंत काल ते सूरत की समाधि लगी हुई है, ऐसे ही भैया ये जो वर्णन करके जो महापुरुष लोगों ने आपको वाणी में सुनायो है, लिखो है, ये तो भैया बाकी एक छींट है, अल्प ते अल्प है ये तो रस अगाध है। ये रेल तो भैया यानी अनंत युग अनंत काल ते अहरनिश चलती ही चली आ रही है। तो यहाँ नव बाल चलत, आज प्रिया जी ये नए नए सुरती के आसन सजामे और नए नए भावन ते आंगन को मिलामे और नए नए भावन को कटाक्षन को लेके प्रिया जी प्रीतम को निहारें। और भैया इनकी नवीनता, इनकी रुचि को, इनकी तरंगन को कैसे कहूँ। यहाँ तो भैया रुचि भी लज्जित है, तरंग भी लज्जित हैं, भाव भी लज्जित हैं। तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज पदन में कह रहे हैं, यह कौन बात जो अभय और अभय और अभय और है। कैसो ये रस देश है जहाँ कबू या बात को इन दोनों को एहसास ही नहीं भयो है कि हमने कोई रस बिलसो है। छिन छिन प्रति दंपति नव नव रति, अंग अंग अभिरामा, प्रथम समागम श्याम दिन ही दिन, दूल्ह दुल्हिन श्यामा।
यहाँ तो भैया छिन छिन में प्रथम समागम है, छिन छिन में प्रथम समागम है। नौ तन तरल तमाल लाल मिली, इनको जो तन है वो भी भैया नित्य नव नवायमान है, जोवन भी नित्य नव नवायमान है, भाव भी शब्दन के द्वारा तो याकू कोई वर्णन कर ही नहीं पाया है। तभी तो स्वामी जी ने संकेत कर दिया, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, बिहारिन ऊपर कोटि कोटि अनंग कोटि, और की तो और भैया ब्रह्मांड बार किए, तो ये दोनों न्यारे, तो ये रस न्यारो है भैया। हमने केली माल के पाठ तो बहुत पढ़ लिए, पर उनके अक्षरन में तो मन समाया ही नहीं, उनके अक्षरन में तो मन गयो ही नहीं भैया। पन्ना पलटते पलटते जीवन निकसो जा रहा है। तभी तो कहिए गावे सब संसार, हाथ रस बिरले के आवे। एक एक अक्षरन में कितनी या रस की अथाह गहराई छिपी भई है, भरी भई है। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को मेरु सरस भयो, और रस गुनी परे फीके। जितने भी रस हैं और जितने भी रस के बिलसवे बारे गुनी हैं, वे सब भैया या रस के आगे, और या रस बिलसवे बारे या जोरी के आगे वे फीके हैं। ये शब्द तो स्वामी हरिदास जी के हैं, जिनके हम अनुयायी माने और कहाए जामे हैं भैया। तभी तो कही है कि अक्षर के अक्षर उर्माना, तो भया प्रत्यक्ष न कछु प्रमाना। आपको एक एक अक्षरन के भीतर शब्द भेदी जो निष्दिन होई, महापरम रस पावे गो सोई। एक एक शब्दन को भेदन या प्रकार ते करनो है, या में ही तो सब कछु समायो है, या में ही तो भैया ये अथाह समुद्र इन अक्षरन में ही तो भरो भयो है। तो ये रस ऐसे हाथ नहीं आवेगो, ये तो जिनके हाथ आए गयो है, उन्हीं के ही भैया हाथ में ये जीवन समर्पित करना पड़ेगा। तभी जाके का उस समय श्री ललित मोहनी दास जी, ललित किशोरी दास जी के शिष्य है के, और करुआ गुदरी की लेके भैया वैराग्य करवे के काज संतन के मुक्त तो यूँ सुनिए कि बिल्कुल खर्रन में उतर गए। खर्र माने बहुत गहराई में, खाईयन में, ऊंची नीची जगह पे चले गए, और वहाँ चून घोर के भी पियो, और भैया खूब वैराग्य कियो। और वैराग्य जब किया तो फिर वहाँ ते आदेश भयो, दंडोत करवे आयो करते कि अरे बाब रे मोहनी दास, तू कहाँ भटक रहे है? जा वस्तु की खोज में तेने वैराग्य लियो है, जा वस्तु की खोज में तू निकष्यो है। वो तो साक्षात स्वरूप स्वामी हरदास जी के ही तो ललित किशोरी दास जी हैं, और उनके ही अंक में वो वस्तु समाहित है। हमारे यहाँ तो भैया जिनके पास ये रस रीति है, स्वामी जी की कृपा उन्हीं की ही ऊपर मानी जाए है, और वे या रस रीति को दे सके हैं।
तभी तो कही है कि सबको गुरु बनने को भी अधिकार नहीं है। और ये भैया कुछ शिष्यन को भी सोचना चाहिए, जो शिष्य बने का है कि उनको भैया ऐसे झटकाते गुरु नहीं बना लेने चाहिए। बिहारीदास जी कह रहे कर सत्संग गुरु आन, पहले भैया अपने मन के विचारन को, अपने हृदय के भावन को, अपने प्रश्नन को उनके सामने रखो, वे उत्तर देवे में सक्षम है या नहीं है। यदि वे उत्तर देवे में सक्षम है तब तो जान लो कि भैया हम सही जगह पे आ गए हैं। और यदि उत्तर देवे में सक्षम नहीं है, खाली बस जाओ भैया आरती है रही है, दंडोत कर जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ, तो यह बात को तो साधक को ही देखना चाहिए ना कि बाको हृदय या रस्ते उत्प्रोत भयो है कि नाय भयो। बिहारीदास छान ताय तक तोल देखो, लेखे सूझे बूझे बिन बाद सत रात हो। जो स्वामी जी ने वाणी में लिखो है, वर्णन कियो है, बामे कहूँ इनकी मति गई है कि नाय गई। तो ये अत्यंत ही भैया गहराइयन पे अटो है और ये रस देश है। तो यहाँ चलवे को जो भाव है वो नाना प्रकार से ये चाल चल रहे हैं। दाब न पावत भरन को, दाब लगानो चाल चलनो बात एक ही है। तो दाब न पावत भरन को, बहुरो प्यारी छिरक हंसी जात। ये हमारा माई लाल बिहारी मन हरो जय जय श्री वृंदा विपिन बिलास पद की लाइन है जो होरी में गायो जाए है। तो यहाँ तब छबीले छदम्ब कछु कहो और सखी द आगे ओट। तो छबीले छदम्ब कछु कहो, छबीले माने बिहारी जी महाराज ने ऐसा छद्म कियो, ऐसी चाल चली। और सखी दे आगे ओट, भैया यहाँ एक ही सखी है, फिर ध्यान रखियो या बात को, दूसरी सखी नहीं है। और सखी दे आगे ओट को कहा भाव है प्रिया जी के जितने भी अंग हैं वो सहचरी तो हैं, प्रीतम के जितने भी अंग हैं वो सहचरी तो हैं। पहले बिहारी जी महाराज कुचन को स्पर्श मांग रहे हैं, नीवी बंद को स्पर्श मांग रहे हैं। जब नई नीवी बंद को और कुचन को स्पर्श मिलो है, प्रिया जी नहीं दे रही हैं स्पर्श, तो भैया और सखी अर्थात वे और अंगन को स्पर्श करने लग गए। द आगे ओट, बिन की ओट ले रहे हैं बिहारी जी महाराज, प्रिया जी के ध्यान को चुका रहे हैं। एक एक अक्षर की गहराई स्वामी जी की कृपा से, और स्वामी जी को यदि आदेश होए भैया या को वर्णन करना शुरू करें तो एक ही पद में जीवन निकल सके है। तो और सखी दे आगे ओट, तो यहाँ कोई और सखी नहीं है। और सखी ने लाओगे तो भैया वहीं पहुंच जाओगे श्री अरदास ब्रजरीत। तो यहाँ चलत लटकत गति, इनकी जो लटक भी की आज जो गति है, छवि है, आवत है सुख दैनो। और कबू तो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की कटी को अपने कर कमलन से भर ले। जब ये नीवी बंद के बंधन को नहीं खोले हैं तो आवत है सुख दैन। प्रिया जी समझ जाए कि बिहारी जी महाराज यास में आतुर हैं, तो सुख देवे के काज प्रिया जी। और तन श्रृंगार सुकुमारी, तत्काल प्रिया जी ने, सुकुमारी माने प्रिया जी, प्रीतम के तन को अंगन को श्रृंगार कर लियो। तन श्रृंगारी सुकुमारी, प्रीतम को अपने में समाहित कर लियो। समझ कहो श्याम सो, प्रीतम की पीर को समझ के, प्रीतम की चाह इच्छा रुचि को समझ के श्याम सो प्रीतम ते कही। जोही जोही मुख रुख लिए,
हे प्रीतम, तुम जैसे सुख पाओ, तुम्हारा मन जैसे प्रसन्न रहना चाहे, जैसे तुम बिलसनो चाहो मोकू प्रीतम, वैसे बिलसो। ऐसी प्रिया जी उदार भई हैं। तो जो ही मुख रुख लिए, मैं तुम्हारे मुखार बिंदु की भंगिमा को देख के, रुख को समझ के, नैन सैन बिन बैन, ये जो स्वामी जी को रस देश है भैया, ये बोलवे को नहीं है। बिन बैन माने बिगर बोलवे को। यहाँ सब कछु भाषा नेत्रन ते समझी जाए। नेत्रम करते ही इनकी रुचि, इनकी अरुचि, सब कछु भाषा इनकी नेत्रन ते समझी जाया है। ये रस देश भैया यह प्रकार को है। लेत परस्पर अंग सुवास, मन ही तरंग उठत मन मत की, और न कछु प्रकाश। रोम रोम तन यही सुख बिलसत, भोजन भूख न प्यास। श्री रसिक बिहारी रस मगन रहत नित्य भैया, ये सहत न खटक उसास। श्याम तन मन गोरे गात में कसतरी, यद्यपि हुती ना न्यारी। कहत हाहारी प्यारी, ये विचित्र बिहारी बंद बाऊ सो कसतरी। प्राणन सम प्राण शीर बांटत होत अधीर, एक ही सुर एक ही श्वास। कैसा बिहार है ये। जा बिहार को स्वर भी तीनों को एक ही है, और तीनों की श्वास भी एक ही है भैया। तीनों के तन भी एक है, तीनों ही मीन है, तीनों ही नवीन है, तीनों ही प्रवीण है। तीनन की ही एक ही श्वास है, एक ही तीनन के स्वर है। कैसे कोई आपको वर्णन कर पावेगो, कैसे कोई समझ पावेगो। का उस समय श्री स्वामी हरदास जी ये ललिता ने प्रिया जी ते कही कि हे प्रिया जी, ऐसी गहराई ते अटी भई रस रीति को मेरी शरण में आवे बारे सब नहीं समझ पाएंगे। तो कहा वो ऐसे ही भटकते रहे आमेंगे। तो कहा प्रिया जी, उनके ऊपर आपकी ढरन, आपकी ममता, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी माया नहीं होवेगी। तो ये प्रिया जी कह रही हैं ललिता थे, हे ललिता हरिदासी, तेरी शरण जो कोई मन क्रम वचन ते लेवेगो, चाहे वो रस रीति को समझो भयो होए, चाहे वो नहीं होए, चाहे वो कितनों भी गमार होए, मन क्रम वचन ते तेरी शरण को ग्रहण करके अपने हृदय में राखे। तेरे सिवाय का वो और को सपने में नहीं चाहे। मैं तो को विश्वास दिवा रही हूँ ललिता हरिदासी, मैं अपने प्राण प्यारे प्रीतम की सौगंध खा के कह रही हूँ तो दे, मैं तेरी शरण में आवे बारे को कबहू नहीं त्यागूंगी। श्री हरिदासी तेरे कुल को, अब यहाँ में कुल में कछु ऐसा तो लिखो भैया ना है कि जो समझदार हैं वही कुल के माने जाएंगे। स्वामी जी की शरण जिनने मनक्रम वचन ते ले ली भाई, एक साधना तो कर लो, अपने मन को श्री हरिदास नाम की साधना में तो लगा लो भैया। तो श्री हरिदासी तेरे कुल को राखूं जो मम प्राण, तेरे कुल में आवे बारे जन को, तेरी शरण ग्रहण करवे बारे जन को
मैं अपने प्राणन ते हूँ ज़्यादा ममता दे के राखूंगी, और इतनो ही नहीं, मैं अंत तक निभाऊंगी। तेरे कुल को राखूं जो मम प्राण, इन्हें तनक नहीं छाड़ियो। हे हरिदासी, मैं तो को विश्वास दिवा रही हूं, मैं तेरे कुल में आवे वाले जन को, तेरी शरण ग्रहण करने वाले जन को त्यागूंगी नहीं। वो इतना तो कर ले तो श्री हरिदास कहे, जो भूल के वो न पढ़ाई पढ़े यहाँ की, न समझे रस रीति को, पर सब कछु भूल के श्री हरिदास नाम में तो अपने मन को झुलाए के राखे। इन्हें तनक नहीं छाणी हो, मोय प्रियतम की है। मैं अपने प्रीतम की सौगंध खाए के तो को विश्वास दिवा रही हूँ ललिता, मैं तेरी शरण में आए भय को त्यागूंगी नहीं। याते ज्यादा और सुगमता, सरलता, सहजता कहा लोगे आप लोग? जहां प्रिया जी की इतनी ममता उमड़वे के काज, और महाराज प्रिया जी यदि चिंतित हैं तो केवल यही बातें चिंतित हैं कि स्वामी जी की शरण ग्रहण करने के बाद, ललिता तेरी शरण में आवे के बाद तो को वो मन क्रम वचन ते क्यों नहीं भजे। तो ये ऐसी ममता को, ऐसी समता को और ऐसी क्षमता को रस देश है भैया, जहाँ केवल ममता ही ममता है। जहाँ में मरे न बिछुर, रू से नहीं कहूँ जाए। बिहारी दास भयो लाड़िलो, ता लाड़िली लड़ाए। न अब मरनो है, न अब बिछुड़नो है, और ना ही भैया यहाँ कोई नाराजी को ये रस देश है। स्वामी जी तो अपने जनन की बाट निहार रहे हैं कि स्वामी हूँ नित बाट निहारे, रस के अनन्य प्राण बिचुधार। स्वामी जी के प्राणन के बीच में कौन रहे तुम्हें मालूम है? बाएं कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पार। चारों चरण रहते हृदय, जहाँ प्रिया प्रीतम रहे में है। रसिक अनन्य प्राण बिच धारे। पर ये ध्यान रखियो, अनन्यन को ही जगह है उनके हृदय के बीच में, उनको जगह नहीं है। कहा कहूँ यह दुख बढ़ो, ताको और न छोर। राजत्रिया पुनि पतिव्रता, सो क्यों गई कुठौर। स्वामी जी को छोड़ के अन्यत्र जावे बारिन को भैया यहाँ जगह नहीं है। यहाँ तो कैसो कोई होए, स्वामी जी को छोड़ के नहीं जाए। और स्वामी जी के अलावा न कछु सुने, न समझे, न गावे, न गवावे। कितने लोग प्रतिष्ठा को पाए के भैया और उनके रसजस को गब्बा में अपने यहाँ पे। अरे भैया, बिन के रसजस को गब्बा में ते हमें का फायदा होगा, तो हमारा मालिक ही हम पे प्रसन्न नहीं होगा। का उस समय हमारे ठाकुर जी जब महाराज जी की सेवा में रहो करते हैं, तो एक पद्मा जी ही तो वैश्य आश्रम में रहो करती, भाटिया ही, उनको हमारे ठाकुर जी तो बहुत लगाव हो। निम्बार्क संप्रदाय की ही, बगीचा की शिष्या ही ललिता शरण जी की।
तो उनकी इच्छा भाई वो समाज में आती कि महाराज जी हमारे ठाकुर जी को समाज सुनाई जाए। बहुत कही तो महाराज जी ने हमारे ठाकुर जी को और सुखदेव दास पुजारी जी को भेजो कि भाई जाओ इनकी कुटिया में देख के आओ कि इनकी कुटिया में पूजा सेवा कौन की है। तो वहाँ आए के नहीं देखो तो भैया एक तरफ हनुमान जी बैठे हुए हैं, एक तरफ शालिग्राम जी बैठे हुए हैं और एक तरफ भैया राधा कृष्ण बैठे हुए हैं मूर्ति के रूप में। जो निम्बार्क संप्रदाय के आधार की जो पूजा सेवा है, हमारे ठाकुर जी ने जब जाए कि नहीं कही महाराज जी तो महाराज जी बोले भैया महावाणी की समाज करा ले तू, हमारी समाज से कहा तेरो लेनो देनो है, हमारे तो स्वामी जी के सिवाय स्वामी जी के जन स्वामी जी को सुनामे प्रिया प्रीतम को सुनामे, तू भैया महावाणी की समाज करा ले। तो महाराज जी ने जावे थे तत्काल रोक दियो। तो वो भी एक समय हो काउ समय एक निम्बार्क शरण नाम के महात्मा है जो कि महावाणी की समाज के झेला है। हमारे ठाकुर जी तो बहुत लगाव रखते हैं और उनकी इच्छा भई कि स्वामी हरदास जी की समाज को मैं सीखूं और उनने महाराज जी तो निवेदन किया कि महाराज जी मैं स्वामी जी की समाज सीखना चाहूँ। महाराज जी बोले भैया यह सीखे तो को का फायदा होएगा, क्योंकि तोकू तो जाके गानो तो तोकू महावाणी ही पड़ेगी भैया, बाकू हम जाकू सीखे तो तोकू का फायदा होएगा। तो कहवे को तात्पर्य यह है कि भैया पहले तो यह बात को विशेष ध्यान रखो जाते हो कि जो जहाँ को जैसा उपासक है बाकी उपासना के आधार पे ही भैया बाकू समझाया जातो, बाकू ये रसरीति दही ली जाती है। अब तो कोई कब की सुन ही ना रहे हो, अब तो जाके जो भा रही है जाके जो जच रही है वो ही कर रहे हो है। कोई भैया राधा वल्लभ को ब्यावलो करवा रहे हो है, तो कोई वहाँ जाके समाज में बैठ रहे हो, तो कोई मतलब अब तो यह है कि एक दृष्टांत ध्यान आ गया है कि एक कोई बुढ़िया ही भैया वो गंगा स्नान करवे के काजे गई ही और गंगा जी की बारू में बूढ़ो तो शरीर हो, जब लौट के आई तो बाकी पाम भर गए है। अब जब बाकी पाम भर गए तो बाने सोची कहा करूं, तो वहाँ एक बैठो ऊँट जुगाली कर रहे हो और जुगाली कर रहे हो बिगर लगाम को ऊँट हो भैया, और झट बाने सोची कि या ऊँट पर बैठ जाऊंगी तो ऊँट भैया मुझको जल्दी पहुंचा देगो। वो बिगर लगाम को ऊँट हो बापे भैया वो बैठ गई और बैठ के नहीं बाकी ऊंचाई तो हो गई है ऊँट की, और जैसे ही वो ऊँट बबक के उठो और चलन लग गो तो भैया रास्ता में जितने भी पेड़ है बिन पेड़न की डारी ते वह बुढ़िया को माथो टूटो, कई जगह कांटे लगे, खून खच्चर है गए। रास्ता में लोग वो रुके तो है नहीं, क्योंकि बिगर लगाम को ऊँट हो रुकेगा कैसे। तो फिर जब गांव के लोगों ने कही कि अरे डोकरी तू कहाँ जा रही है, बिगर लगाम को ऊँट है, ये खून खच्चर है रहे हो, तेरो मूड सब हाथन में कांटे पीठ में कांटे। तो बोले भैया अब तो ये ऊँट जहाँ ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बिगर लगाम को ऊँट है। तो यह दृष्टांत को भैया यहाँ हमारे सुनाया गया है कि अब तो कोई के ऊपर कछु लगाम है ही नहीं, जाको जैसो मन है रहे हो, जाकू जहाँ जानो है, जाकू जो समझ में आ रही है वही भैया अपनी समझते चल रहे हो है। और नहीं पहले तो भैया अपनी समझ को तो उतार के धर देते, उठाए के धर देते, और भैया बड़े लोगों की समझ में बड़े लोगों की आज्ञा में जो या रस रीति के ग्राहक हैं समझदार हैं वे तो भैया उनकी आज्ञा में चलो करते। नाम कछु हंस के सीखे हैं, नाम कछु रोक के सीखे हैं, जो कछु भी सीखे तो भैया काऊ के है के सीखे हैं। अब कोई काऊ को होना तो चाहिए ना रो, और हैवे में तो दिक्कत हो गई है कि रोए थे हम इतने बेबाक हो गए और धोए गए भी इतने हम पाक हो गए। अब पक्के को संग तो कोई करना भी ना चाह रहा हो, एक तो पक्के है ही ना है, और यदि कोई करना भी चाहे तो भैया उतनी क्षमता बाकी भीतर ना है, क्योंकि कच्चिन की इतनी भीड़ है गई है, फिर पक्किन को संग करने की दरकार का है। तो ये जो रस देश है ये भैया बिल्कुल उनको है, सूरवीरन को है, पतिव्रतान को है, सतीन को है। ये भैया सबके घर पे जाए के नाक रिगड़नो, सबकी समाजन में जानो, सबकी समाज करनो। अरे कोई बहुत ही व्यवहारी आदमी हो कि भैया नहीं वो एक आस्था के भाव तो देख रहे हो तो वो एक बात अलग है, पर वरना
तुम अपने घरन में बुलाए के नहीं ब्यावलो करवा रहे हो, तुम अपने घरन में बुलाए के नहीं रास पंचाध्याय की कथा करवा रहे हो। तो भैया कहाँ तक जो है इन बातों को है स्वामी जी के है कि नहीं, और तुम कहाँ कहाँ कर रहे हो। तो का अंतर्यामी सहज सबके स्वामी सहज प्रीत पहचानत है, श्याम सबके जी की जानत है, करत भक्ति व्यापार बाद लगता है, कहा कछु मानत है, बिहारी दास ने कामन की गति केतिक वरण बखानत है। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया तुम जो भक्ति में व्यापार कर रहे हो वो का स्वामी जी की नज़र में नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं ये रसदेश भैया ऐसो है कि ये बिगर बोलबे को रसदेश है, भाषा सब नेत्रन ते ही समझी जाए है। तो चले आए सुख पाए नबल निकुंज में, चले आए धीरे धीरे अंगन को स्पर्श करते करते चले आए सुख पाए। सुख पाएबे के काज भैया नबल निकुंज में, निकुंज कहें भैया मन पे, मन में जो नई नई चाहना भरी भई है। तो जो सुख को पुंज कहा है, सुख को पुंज, सुख को पुंज भैया इनके गूढ़ अंगन को जो समागम है वही सुख को पुंज है। प्रियाप्य उदित मुदित मन मैन, और जिनके भीतर जो प्रसन्नता पूर्वक प्रिया जी ने और अंगन को भैया संगम कराया है। बिहारी दास स्वामिनी श्याम बरबस किए। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं प्रिया जी ने प्रीतम को अपने रस के ऐसे वशीभूत कर लिया है। बरबस किए सुरति रति, काय में बरबस किए हैं, सुरति की रति में, अर्थात बिहार में प्रीतम को इतना सराबोर कर दिया। जीतियों गर्व गनैन, ये आज दोनों हार और जीत लगा रहे हैं। जीतियों गर्व, और आज मानो प्रिया जी ने प्रीतम के गर्व को आज चूर चूर कर दिया है। बस ऐसी छूट करी है कि भोगो भोगो रसिक बर तुम भोगी में भोग, आओ लाल ऐसे मत पीजे तेरो जगह मेरी अंगियादर कुछ की सुराई ननन के प्याले दारू दोंगी यो अंकों भरी। तो इनके भीतर जो सुरति रस बिलसबे को गर्व हो, आज श्री प्रिया जी ने प्रीतम को मन हरा दिया है। कौन दो जीत है कौन दो हारे, पैज बदी ना थोड़ी है, पीताम्बर तुम धरो दाव पे जीती कुमर किशोरी है। तो प्रिया जी जो है आज जीती हैं, प्रीतम हारे हैं। तभी तो प्रीतम कबो कबो या ललिता हरिदासी ते भगवत दासी ते कहें कि भगवत दासी मोको प्रिया जी अक्सर करके हरामे हैं सुरति रस के खेल में। तो कहा तू मोको अपनी बार जितावेगी। दो काननी लगी कहें चुम्बन ले ही अकोर, अब कैं मोए जिताओ सखे तो मिले हूँ बलैया तोर। हे भगवत दासी तुम मोको जितावेगी। अब भगवत दासी तो अपने जीवन को धन्य मान रही है ऐसे सब मधुर शब्दों को श्रवण करके। तो जीती गर्व गनैन, गनैन को भाव भैया यदि हम इनके भावन को वर्णन करना चाहें सबको विस्तारते तो भैया वर्णन करना भी या रस को आप स्वामी जी महाराज की जो रस उपासना करवे बारे हैं उनके अलावा यदि काऊ को सुनाओगे तो भैया उनकी समझ में भी नहीं आवेगा। और ये रस बहस को नहीं है, क्योंकि ये सुरति रस भरव है और रहस्य रस देश है। तो कभी भी भूल के भी भैया ये रस स्वामी जी के जनन के काजे ही सुनाया जा रहा है और उनको ये रस नहीं सुनाया जा रहा है। तो यह बात को भी विशेष ध्यान रखना है। दोहा में आप कह रहे हैं कि बदी बदी होड़ दो नवल बर हार जीत लगी दाव, रत विपरीत राधिका निरखत नैनन चाव। इनकी हार जीत को ये ललित राधिका दासी नेत्रंत भर भर के निहार रही है। देत चुनौती स्वामिनी प्रियतम उर पर राज, नवल भाव लय लाड़ली पिय उर रति बस गाज। नए नए भावन को लेके प्रिया जी
और प्रीतम को आज या रस में सराबोर करके राख रही हैं भैया। तो यह प्रकार ते याकी कछु संक्षेप में भाव स्वामी जी की कृपा ते स्वामी जी की रस उपासना करवे बरे रसिकानंद जनन के काज भैया निवेदित किए हैं। आज के प्रसंग को यहीं विराम करें। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।